नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो के लिए जो है जीके जीएस की क्लास जो है आज से स्टार्ट हो रही है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका कौन सी है? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है शुभा मुद्गल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो मत्स्य उत्पादन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन जो है किस शहर को मेजबान चुना गया है? किस शहर को मेजबान चुना गया है आपसे पूछा गया है। तो ब्रिस्बेन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है आपसे पूछा गया है। तो मांजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की प्रजाति है? कौन सी एक भेड़ की प्रजाति है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो बीकानेरी जो है ये भेड़ की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है? पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गाजियाबाद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। गाजियाबाद में जो है आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो सरसों उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से असम का लोक नृत्य कौन सा है? असम का लोक नृत्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कथकली जो है ये केरल का है। गरबा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये गुजरात का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गुजरात हो जाएगा। तो असम का लोक नृत्य आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
भारत में निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत में जो है निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो है भारत सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है आपसे पूछा गया है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? इंदिरा पॉइंट जो है किसके निकटतम देश के पास है? 15 का जवाब करना है। तो कौन सा इसका सही जवाब है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मलेशिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे अधिक एक सींग गैंडे वालों के लिए पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मणिपुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। मणिपुर की इम्फाल जो है राजधानी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो अगरतला जो है ये सबसे जो है दूर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वृषभ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया है? भारत का मूल रूप से संविधान जो है किसके हाथ से लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जो है इनके द्वारा संविधान लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे आपसे पूछा गया है। तो प्रिटोरिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रिटोरिया जा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन आंवला की प्रमुख प्रजाति है? आंवला की प्रमुख प्रजाति कौन सी है, कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे नहीं है आपसे पूछा गया है। तो 22 का जवाब करना है। तो ललित सुरखा जो है ये आंवला की प्रजाति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्य का कौन सा नगर बर्तनों का शहर या पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा शहर जो है बर्तनों या पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो बरेली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी जो है ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? किस उच्च अधिकारी के साथ बैठक में भाग लिया था? कौन सा इसका सही जवाब होगा?
तो लॉर्ड इरविन के साथ जो है उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। 4 मार्च 1931 जो में बैठक हुई थी वो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके टॉप 25 क्वेश्चन में से स्कोर कितना बना है ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।